जैसा कि हमने कल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है उसमें हाइड्रोजन के लिहाज से हमने स्टडी किया था और उसके साथ ऑक्सीजन के लिहाज से। अब ये जो दोनों है इनके लिहाज से हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है यानी कि प्लस हो रहा है और ऑक्सीजन जो है वहां से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, सॉरी रिडक्शन कहते हैं। और इसी तरह अगर हम दूसरा रिएक्शन कंसीडर करें, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कंसीडर करें, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में यही चीज, इसको ऑपोजिट कर दे, हाइड्रोजन जो है वहां से रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन वहां पे ऐड हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आप सिंपल साइंस से भी याद कर सकते हैं कि अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन है, हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है यानी माइनस हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीजन का तो आप इसी तरह याद कर सकते हैं ना कि ऑक्सी का वर्ड ऑक्सीजन का प्लस होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन का ही रिमूव होना ऑपोजिट रिएक्शन में रिडक्शन। अब आगे हमने लॉज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से हमने आज स्टडी करना है। ये तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिहाज से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गए। लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे और इसी तरह सारा जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। अब देखें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को और रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना। कोई भी कंपाउंड है उसमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हो सकता है, डिफरेंट केमिकल एंड डिफरेंट केमिकल्स में ये सब कुछ होगा। इसी तरह डिफरेंट केमिकल्स में जो शेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है तो इसके ऊपर एच पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को होगा तो उस टर्म को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। आपने ये बात याद रखनी है। इसी तरह रिडक्शन, रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी एटम के अंदर एड अप होना। फॉर एग्जाम्पल अगर हैलोजीन्स को अगर हम डिस्कस करें, हैलोजीन किस ग्रुप में प्रेजेंट है, कमेंट बॉक्स में आप लाजमी बताइएगा हैलोजीन किस ग्रुप में प्रेजेंट है, वरना मैं आपको लास्ट में बता ही दूंगी। हैलोजीन जो है ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हमेशा गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे कि क्लोरीन है। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उस अपने शेल में ऐड अप कर लेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में ऐड करेगा इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसको इसके अंदर हुआ क्या, असल में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। इलेक्ट्रॉन ऐड होने को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। बस आपने इसी तरह से याद रखना है कि ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं हम इसकी। रिएक्शंस हैं जो कि 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, जिंक है, जिंक के साथ 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। आप 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक को ही रिलेट करती हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो इजीली कंसल्ट करें और रिएक्शन कर सकें और अपना याद कर सकें। तो यही वाले रिएक्शन आपको यहाँ पे मैं बोर्ड पे करवाऊंगी। देखिए सबसे पहले जो रिएक्शन है वो जिंक का है। जिंक की वैलेंसी अगर आप चेक करें तो जिंक की वैलेंसी होती है 2। वैलेंसी क्या होती है, कैपेबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन या कैपेबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जिंक एक मेटल है तो वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। तो जिंक क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जिंक के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, 2+ का चार्ज आ जाता है, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होता, जैसे आपको मैंने अभी बताया था हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके ऊपर 1+1 हम लिखते नहीं है आम रूटीन में, तो प्लस का चार्ज आया और उसके साथ साथ 1 इलेक्ट्रॉन उसके साथ आ गया कि जो कि उसने लूज किया था। उसके अलावा अगर एग्जाम्पल लें हम आयरन की, तो आयरन की जो वैलेंसी है ना वो वेरिएबल वैलेंसी होती है। आयरन की जो वैलेंसी है वो असल में 2 भी होती है और 3 भी होती है। और आयरन आपको पता है कि एक मेटल है
और आयरन हमेशा लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, कभी भी गेन नहीं करेगा। ये आप अपने जहन में रख लें, कंसेप्ट है कि मेटल हमेशा लूज करता है इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल जो है वो गेन करती हैं, तो मेटल जो है वो हमेशा लूज करेगा। अब आयरन की वैलेंसी अगर 2 है और 3 है तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि आयरन जो है वो लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जब आयरन की वैलेंसी 2 शो होती है तो वो आयरन कुछ इस तरह से शो करेगा, आयरन, और उसके बाद आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज किए तो उसके ऊपर आप खुद बताएं कौन सा चार्ज आएगा, 2+ का चार्ज आ जाएगा। अब जैसे कि डिस्कस किया, आयरन जो है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर देखा जाए रिडक्शन के हवाले से तो रिडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा मिसालें मिलती हैं। इसमें क्लोरीन की भी मिसाल आ जाती है, उसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। आयरन के ऊपर Fe2+ का चार्ज आ जाता है। अब इसी तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करे, वो गेन भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये हाइड्रोजन प्लस है, हाइड्रोजन प्लस, तो प्लस का मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, यही हम हाइड्रोजन प्लस ले लेते हैं। प्लस मींस कि हाइड्रोजन का केटाइन ले लेते हैं, एक आयनिक फॉर्म ले लेते हैं, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसको केटाइन भी बोल सकते हैं हम। अब केटाइन जो है, अगर हम यहाँ पे केटाइन में एक इलेक्ट्रॉन ये जो उसने लूज किया था इसके अंदर ऐड अप करवा देते हैं तो दोबारा फिर वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। मींस इसके अंदर हम क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन जो है वो बन जाता है और साथ इसके एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता बल्कि बस ये हाइड्रोजन बन जाता है। अब इसी तरह क्लोरीन के रिएक्शंस हैं। क्लोरीन जो है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और नेगेटिव चार्ज जब इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर, तो अगर यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम क्लोरीन नेगेटिव और हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है इसको ऐड अप कर दें तो ये क्या बना देगा, HCl बना देगा। तो इस तरह से डिफरेंट केमिकल कंपाउंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू बनते हैं। अब प्रॉपरली रिडक्शन तो मैंने डिस्कस नहीं किया, थोड़ा सा एक ही रिएक्शन डिस्कस किया है। अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो हम नॉर्मली टेबल साल्ट की एग्जांपल ज़्यादातर 9th क्लास की बुक में पढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड में भी वही एग्जांपल है, उसके अलावा आयनिक बॉन्ड में भी वही एग्जांपल है। और इसी तरह अगर हम ऑक्सीडेशन में एग्जांपल वो डिस्कस करें तो वो किस तरह से होगी, जैसे यहाँ पे जिंक था, जिंक की बजाय अगर हम यहाँ पे सोडियम लिख दें, सोडियम, सोडियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब Na का जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल नहीं सॉरी एटम है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये Na पॉजिटिव बन गया, हमारे पास ये कंपाउंड है। इसी तरह यहाँ पे देखें, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, जब गेन किया तो उसकी क्या हुई, रिडक्शन हुई। अब एक चीज क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन, दूसरी क्या कर रही है, रिडक्शन। और दोनों केमिकल रिएक्शन को अगर कंबाइन कर दिया जाए, इस सोडियम को और इस क्लोरीन को, दोनों की प्रोडक्ट को हम ऐड अप कर रहे हैं। अब सोडियम का क्या है, पॉजिटिव, और इसी तरह जो क्लोरीन है उसका क्या है, नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन कर जाएं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी अमल में आ रही है, रिडक्शन भी अमल में आ रही है और पूरा एक रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है और कंपाउंड हमारे पास आ रहा है, तो इन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। और जो मैंने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस की हुई है एग्जांपल, वो भी रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड का दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन है, वो भी आप इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में कर सकते हैं। आगे अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझा जाए और अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन,
तो उसमें सिंपली आप ये डेफिनेशन लिखें, उसके बाद आप एग्जांपल सोडियम की लिख दें, उसके बाद अलावा आप हाइड्रोजन की एग्जांपल, जिंक की एग्जांपल, आयरन की एग्जांपल लिख सकते हैं। रिडक्शन में आप क्लोरीन की एग्जांपल लिख सकते हैं और उसके बाद सिर्फ आप इतना ही करेंगे, डेफिनेशन और दो दो एग्जांपल अगर आप कर लेते हैं तो इट्स इनफ कि आपके 2 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑन अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन हैं कि ये हर रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में होते हैं। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है, उसके बाद ही कोई कंपाउंड बनता है। इसके अलावा शेयरिंग भी होती है, लेकिन लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आपने ये इस अपने जहन में रखना है। आगे नेक्स्ट वन हमने जो पढ़ना है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम ये अगर देखें, ऑक्सीडेशन की तकरीबन कितनी डेफिनेशंस हो चुकी हैं? 3 डेफिनेशंस हो चुकी हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, और उसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उसके अलावा तीसरा अगर हम डिस्कस करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 3 डेफिनेशन आ गई हैं। अगर इसी को ऑपोजिट कर दें तो वहां पे हाइड्रो रिडक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी। जैसे कि इसी को अगर रिमूव कर दें, ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर दें और इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो यहाँ पे इसको गेन लिख दें, तो ये सारे अमल किस में हो रहे हैं? रिडक्शन में। तो इस तरह प्रॉपर्ली 3 डेफिनेशंस बन रही हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। आपकी बुक में भी एक एग्जांपल डिस्कस हुई थी कि ये सोडियम और ये क्लोरीन, ये दोनों अगर यहाँ पे एक कंपाउंड बनाते हैं, सोडियम और क्लोरीन क्या बना देते हैं? सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। तो वहां पे पहले 2 आयंस बनते हैं। 2 आयंस किस तरह से बनते हैं कि जो सोडियम है ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसकी यहाँ पे क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेशन। और इसी तरह जो क्लोरीन है यहाँ पे गेन करता है इलेक्ट्रॉन, और जब गेन करता है तो इसकी यहाँ पे क्या हो रही होती है? रिडक्शन हो रही होती है। और इसी तरह दोनों प्रोसेसेस चलते हैं, दोनों प्रोसेसेस एट अ टाइम चलते हैं, और इसी को मैं कह रही थी, इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह अगर ये सोडियम 8 लिया तो यहाँ पे 2 ले लिए, क्लोरीन 1 का, तो यहाँ पे 2 आ गए। वहां पे सोडियम 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्लोरीन 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे सिंपली हुआ क्या है कि यहाँ पे 2NaCl बन गया। 2NaCl बन गया। किस तरह से बन गया है कि यहाँ पे 2Na था तो 2Na के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज आएगा कि सोडियम हमेशा लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। इसी तरह क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन नेगेटिव के आयन बनेंगे। यहाँ पे सोडियम के ऊपर 2+ ना भी लगाएं तो 2 सोडियम के आयन आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे ये लगाते हैं तो यहाँ पे 2 सोडियम के आयन, 2 क्लोरीन के आयन। अब 2 सोडियम और 2 क्लोरीन के आयन क्या बना देंगे? 2NaCl बना देंगे। सिंपल सी ये एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस थी तो मैंने कहा डिस्कस कर लेती हूँ। अदरवाइज हम आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, मैं ये पढ़ाने लगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? आपके जहन में कुछ तो होगा इसके बारे में। एजेंट के बारे में तो कुछ ना कुछ होगा। एजेंट क्या चीज होती है? एजेंट एक बंदा होता है। इंश्योरेंस कंपनी का भी एजेंट होता है। इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट जो बंदा होता है, या फिर कोई भी एजेंट लगा ले, वो क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह चीज को ट्रांसफर कर रहा होता है। एजेंट का काम ही ये होता है। उसके पास अगर खत है या कोई इंफॉर्मेशन है वो दूसरे बंदे को पहुंचा रहा है, लेकिन खुद उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। तो एजेंट यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी आप इसी तरह कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसके नाम से ही शो हो रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या हो सकता है।
ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है ऑक्सीडेशन एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये एजेंट के वर्ड से आया है। ये जो एजेंट है इसका क्या काम होता है कि कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन है उसके पास, एक खुफिया एजेंट भी होता है जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन होती है जो कि अपने बॉस को प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? इट इज़ अ केमिकल विच ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन, कि यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन हो रही है, किस चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है? किसी दूसरे केमिकल की ऑक्सीडेशन हो रही है। और वो कौन करवा रहा है? ये एजेंट करवा रहा है। एजेंट क्या है? केमिकल है। यहाँ पे केमिस्ट्री में एजेंट क्या है? केमिकल है, कोई इंसान नहीं है। आपने ये नहीं कंसिडर कर लेना कोई इंसान ही यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक केमिकल है जो कि ऑक्सीडेशन करवा रहा है और खुद वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। खुद वो रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन में करवा रहा है। रिड्यूस होने का क्या मतलब होता है? आपको पता होगा। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी लिखा होगा, यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? एक केमिकल है जो कि ऑक्सीडेशन का अमल करवा रहा है। ऑक्सीडेशन का अमल करवाने के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दूसरा जो केमिकल होगा उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब वहां पे इसका काम क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है और खुद वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है या खुद गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इस पूरी डेफिनेशन को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ये भी केमिकल की डेफिनेशन लिख सकते हैं, केमिकल ऐड कर सकते हैं, स्पीशी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इट इज अ केमिकल विच ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एग्जांपल क्या है? नॉन मेटल्स। जितनी भी नॉन मेटल्स हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? उनके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। उनके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब कोई भी एटम या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे कि क्लोरीन है जो कि गेन करने के बाद Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। फ्लोरीन है जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो F नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो मींस कि कोई भी नॉन मेटल जो है वो इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप उसके साथ एग्जांपल लाजमी एडअप कीजिएगा। नॉन मेटल आर द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट की भी सिंपल डेफिनेशन है, सिर्फ 2 वर्ड चेंज होंगे। यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीडाइजिस लिखा हुआ है और जहाँ पे गेनिंग लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडाइजिस की बजाय यहाँ पे हम लिख दें रिड्यूसिस, विच रिड्यूसिस अ सब्सटेंस। और यहाँ पे गेनिंग की बजाय यहाँ पे लिख दें लूजिंग। इतना ऑपोजिट है सिर्फ। अच्छा, मैंने रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन लिख दी है। इट इज अ स्पीशी विच रिड्यूस द सब्सटेंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। रिड्यूस अ सब्सटेंस मींस यहाँ पे रिड्यूस के वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसने क्या करवाना है, इस केमिकल ने रिडक्शन करवानी है किसी दूसरे केमिकल की। यानी कि खुद ये क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और दूसरे केमिकल की रिडक्शन करवाएगा। इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। कीप वॉचिंग दिस चैनल।